क्या 10 ग्राम सोना 10 लाख रुपए के पार जा सकता है? दरअसल ये सवाल इसलिए आज खड़ा हुआ है क्योंकि दुनिया की बेस्ट सेलर किताब रिच डैड पुअर डैड के लेखक और मशहूर निवेशक रॉबर्ट कियोसाकी ने एक ऐसा दावा किया है जिसने गोल्ड मार्केट में हलचल मचा दी है। कियोसाकी का कहना है कि साल 2035 तक सोने की कीमत $35,000 प्रति आउंस तक पहुंच सकती है, यानी मौजूदा स्तर से कई गुना ज्यादा। लेकिन इसके पीछे क्या वजह है और इसका भारत की अर्थव्यवस्था, शेयर बाजार और आपकी जेब पर क्या असर होगा, आइए इस आसान भाषा में आज की वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं बिस्तर। सोना $35,000 प्रति आउंस जाएगा, इस बात का सिलसिला रॉबर्ट कियोसाकी के पोस्ट से शुरू हुआ। दरअसल कियोसाकी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सोने की असली तेजी अब शुरू हुई है। उनके मुताबिक एक ही दिन में सोने की कीमत $100 से ज्यादा बढ़ी, ये सिर्फ शुरुआत है। उन्होंने कहा कि आज सोना 4,300 प्रति डॉलर आउंस के आसपास है, लेकिन साल 2035 तक ये $35,000 प्रति आउंस तक जा सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों को नकदी यानी कैश से दूर रहने की सलाह दी। कियोसाकी का मानना है कि लगातार बढ़ती महंगाई, वैश्विक आर्थिक अनसर्टेनिटी के दौर में कैश की वैल्यू घटती जाएगी। इसीलिए उन्होंने सोना, चांदी और बिटकॉइन और इथेरियम और तेल जैसे एसेट्स में निवेश की बात कही है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर कियोसाकी इतने बुलिश क्यों हैं? इसके पीछे देखिए कई वजह है। पहली वजह है दुनिया भर के केंद्र बैंक। पिछले कुछ सालों में कई देशों के सेंट्रल बैंक्स अमेरिका बॉन्ड्स की जगह तेजी से सोना खरीद रहे हैं। दूसरी वजह है बढ़ता कर्ज। अमेरिका समेत कई बड़े देशों पर रिकॉर्ड कर्ज है और निवेशकों को डर है कि भविष्य में मुद्रास्फीति और बढ़ सकती है। तीसरी वजह है जियोपॉलिटिकल तनाव। रूस यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट संकट और वैश्विक अनसर्टेनिटी के बीच निवेशक सुरक्षित निवेश की तलाश में सोने की ओर रुख कर रहे हैं। अब सवाल ये कि अगर सोना वास्तव में $35,000 प्रति आउंस तक जा सकता है तो भारत पर इसका क्या असर हो सकता है? पहला असर भारतीय बाजार पर देखने को मिलेगा। देखिए, भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड उपभोक्ताओं में से एक है। अगर सोना इतनी तेजी से ऊपर जाता है तो ज्वेलरी की कीमतें आसमान छू सकती हैं। आम लोगों के लिए सोना खरीदना नामुमकिन हो सकता है। दूसरा असर देश के आयात बिल पर पड़ेगा। देखिए, भारत अपनी ज्यादातर सोने की जरूरत को आयात के जरिए पूरा करता है। सोना महंगा होने पर आयात बिल बढ़ेगा, जिससे व्यापार घाटा बढ़ सकता है और रुपए पर दबाव आ सकता है। भाई, लिस्ट में तीसरा असर निवेशकों पर होगा। जिन लोगों ने पहले से सोने में निवेश किया है, उनकी संपत्ति में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। गोल्ड ETF, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और डिजिटल गोल्ड जैसे विकल्पों में निवेश करने वालों को बड़ा फायदा मिल सकता है। चौथा असर शेयर बाजार पर पड़ सकता है। अक्सर जब निवेशक शेयर बाजार में जोखिम देखते हैं तो सोने की ओर भागते हैं। अगर सोना तेजी से बढ़ेगा तो कुछ निवेशकों का पैसा इक्विटी मार्केट से निकलकर गोल्ड में जा सकता है। इससे शेयर बाजार पर दबाव भी देखने को मिल सकता है। हालांकि दूसरी तरफ गोल्ड लोन कंपनियां, ज्वेलरी कंपनियां और सोने से जुड़े कारोबार करने वाली कंपनियों पर फायदा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है, कियोसाकी की भविष्यवाणी बेहद आक्रामक है। इतिहास में कई बार बड़े निवेशकों की भविष्यवाणियां सही साबित हुई है और गलत भी साबित हुई है। इसलिए किसी भी निवेश का फैसला सिर्फ एक अनुमान के आधार पर बिल्कुल ना लें। फिलहाल इतना जरूर है कि दुनिया भर में बढ़ती अनसर्टेनिटी, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और सुरक्षित निवेश की मांग ने सोने को फिर से चर्चा का केंद्र बना दिया। अब देखना होगा कि क्या रॉबर्ट कियोसाकी की भविष्यवाणी सच साबित होती है या फिर ये सिर्फ एक बुलिश अनुमान बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर उनका अनुमान सही निकला तो भारत में सोना सिर्फ एक निवेश नहीं बल्कि एक लग्जरी एसेट बन जाएगा, जिसे खरीदना हर किसी के बस में नहीं होगा। क्या आप इस बात से सहमत है कि आने वाले सालों में, साल 2035 में $35,000 प्रति आउंस के आसपास यानी 30 लाख से भी ऊपर सोना जा सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहें बिस्तर के साथ।